हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक यह है फ्रेंड्स कि किसी सांसद का संसद सदस्यता कैसे रद्द किया जा सकता है, किस किस स्थिति में, कौन कौन से कारण हैं, कब कैसे, इसी सब विषय पर आज बात करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को बताऊं कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द किया जा चुका है, जो कि केरल के वायनाड से सांसद थे और वहां से उनकी सांसद सदस्यता रद्द किया जा चुका है। और आप लोगों को कुछ बताऊं तो 24 मार्च 2023 की तारीख में महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने एक नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि 23 मार्च 2023 में जो गुजरात की हाई कोर्ट में उनको सज़ा सुनाई गई थी 2 साल, उसी के आधार पर उनकी संसद सदस्यता रद्द किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में चलिए अंजलि से कुछ खास बात करते हैं। और अंजलि, आप मुझे यह बताइए कि कब कब व किस स्थिति में किसी सांसद की संसद सदस्यता रद्द किया जा सकता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कब कब और किस स्थिति में, यानी किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में किसी सांसद की संसद की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है, यानी कि चाहे वो सांसद हो या फिर वो विधायक हो, तो किस कारणवश उनकी जो सदस्यता होती है उसे रद्द किया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं, इसके लिए भी यानी कि भारतीय दंड संहिता में कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसमें आपका आता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा, यानी कि इंडियन पिनल कोड 81 और 82 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि चाहे वो अगर कोई सांसद है या विधायक, ठीक है, कोई सांसद हो या विधायक हो, जैसे वो हत्या, दुष्कर्म, धर्म, भाषा या फिर और क्षेत्र के आधार पर अगर वो शत्रुता की भावना पैदा करते हैं, और जैसा कि यहाँ पे राहुल गांधी ने ठीक यही किया था, यहाँ पे वो जो प्राइम मिनिस्टर है उनके प्रति शायद वो शत्रुता की भावना को ही वो ऐसा उत्पन्न किए थे जिसकी वजह से उनकी सदस्यता को रद्द करना पड़ा। तो यहाँ पे जैसे कि वो मतलब कि शत्रुता की भावना या फिर किसी आतंकवादी गतिविधि जैसे हो गई, या फिर संविधान को अपमानित करने जैसे आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होता है यदि कोई सांसद या विधायक, तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में उनकी जो सदस्यता होती है उसे रद्द भंग किया जा सकता है। और ठीक यही बात यहाँ पे भी शायद लागू हुई, जिसकी वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। जो जैसा कि आपने बताया कि जन प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 81 और 82 में यह प्रावधान किया गया है। तो 81 और 82 के बावजूद भी एक धारा है 83, तो उसमें क्या प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही पूछा आपने कि 81 और 2 के अलावा 83 भी IPC है, उस पर क्या प्रावधान किया गया। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने उपरोक्त बातों में मैंने ये कहा कि जैसे वो हत्या, मतलब जैसे कि वो जैसे हत्या हो गया, या फिर भाषा, धर्म, या फिर अगर वो ऐसा कोई सांप्रदायिक मैटर को विवाद में खड़ा करते हैं, तो इस आधार पे क्या होता है, उनकी सदस्यता चली जाती है। और साथ ही साथ जो IPC की धारा 83 है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी अपराध में विधायक या फिर सांसद को दोषी ठहराया गया हो और उन्हें 2 वर्ष से अधिक यदि सजा सुनाई गई हो, तो इस संबंध में, यानी कि इस सिचुएशन में विधायक या सांसद क्या होती है, उनकी जो सदस्यता होती है वो रद्द कर दी जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है, इसके साथ उन्हें 6 वर्ष तक की, यानी कि चुनाव ना लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये प्रावधान किया गया है IPC की धारा 83 में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अंजलि ने बताया कि किस स्थिति में किसी सांसद की संसद सदस्यता रद्द किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द किया जा चुका है। तो इसके विषय में अंजलि और कुछ जानकारी। हाँ, मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि जैसे एक बात यहाँ पे ये उत्पन्न होती है कि अभी जो हाल ही में मैटर चल रहा है दिग्गज नेता की, राहुल गांधी जी की, तो मैं आपको बताऊँ इनका जो मैटर है, जैसा कि भैया ने बताया कि गुजरात के हाई कोर्ट से मतलब उनकी सदस्यता छीन ली गई ना, तो यहाँ मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यदि कोई मैटर के हाई कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया हाँ, है, और केरल के वायनाड वो सांसद थे, वहाँ से इनकी संसद, हाँ, वहाँ से सांसद थे, लेकिन उनकी सदस्यता अब नहीं रही। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर जैसे कि इनका जो मैटर चल रहा था हाई कोर्ट में,
चाहे वो किसी भी स्टेट में चलता हो, यदि वो किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट में चल रहा है, और वही मैटर अगर वो सुप्रीम कोर्ट पे जाता है यानी कि उच्चतम न्यायालय पे जाता है और वहाँ जाने के बाद इसी मैटर को यानी कि रद्द कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, तो इस सिचुएशन में किसी भी सांसद या विधायक की जो सदस्यता होगी वो रद्द नहीं होगी। और अगर वही मैटर हाई कोर्ट पे चल रहा है और वही मैटर सुप्रीम कोर्ट पे जाकर भी अगर यदि निरंतर चल रहा है वो, तब इस कंडीशन में उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अंजलि ने बताया कि और कुछ जानकारी यहाँ पे मैं ये भी देना चाहूँगी कि देखिए बात यहाँ पे ये भी आ सकती है, यहाँ पे भी हाल ही में ये मैटर चल रहा है, तो बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न तो खड़ा हो ही सकता है कि उनकी जो सदस्यता ख़त्म हुई तो उनकी सदस्यता किसने हटाया या किसने छीना। तो यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि ये काम लोकसभा के सचिवालय का होता है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी जो भैया ने बताया कि उत्पल कुमार सिंह जो कि लोकसभा के सचिवालय हैं, उन्होंने ही तो एक नोटिफिकेशन जारी किया जिस नोटिफिकेशन में ये बात स्पष्ट रूप से कहा गया था 30 मार्च को सजा सुनाने के बाद हाँ उनकी सदस्यता छीन ली गई इस डेट को। तो ये लोकसभा के सचिवालय ही थे उत्पल कुमार सिंह जिन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए इनकी सदस्यता को क्या किया, भंग किया, रद्द किया। तो यहाँ पे ये भी एक बात खड़ा होता है कि ऐसा कौन करता है, तो वो लोकसभा के सचिवालय होते हैं। और मैं आपको और बताऊँ जैसे कुछ, तो यहाँ पे बात ये भी आ सकती है कि अभी जानते हो नेता की बात चल ही रही है, राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, हाँ सबसे पुरानी पार्टी है और जो कि उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं राहुल गांधी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अंजलि ने बताया कि लोकसभा के सचिवालय के द्वारा किसी सांसद की सदस्यता ख़त्म किया जा सकता है, और जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 81 और 82 के तहत किसी सांसद की संसद सदस्यता रद्द किया जा सकता है, और 83 में प्रावधान है कि उन्हें 2 साल की सज़ा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हो कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका भी कुछ मत हो तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग किसी भी जानकारी से वंचित रहे हों तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। यहाँ पे ऑडियंस को ये बता दीजिए कि क्या कारण था कि जो दिग्गज नेता है राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, क्या कारण था? हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को यह बात नहीं बता पाया, देखिए फ्रेंड्स, जो राहुल गांधी की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है उसके जो नेता हैं राहुल गांधी, तो उनकी संसद सदस्यता किस स्थिति में गया वो क्यों, शायद से जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो उनके नाम को लेकर इन्होंने कुछ उनके सरनेम को लेकर कोई टिप्पणी किया था, जिसकी वजह से इनकी सांसद सदस्यता रद्द किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की आईपीसी की धारा 8123 के तहत यदि वो क्या करते हैं, यदि वो जैसे कि किसी धर्म के प्रति या फिर किसी भाषा के प्रति यहाँ पे उन्होंने क्या किया, शत्रुता की भावना को ही पनपाया, उसको पनपने दिया था। किसके प्रति? जो भारत के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, तो शायद उनके सरनेम पर उन्होंने कुछ टिप्पणी किया था जिसकी वजह से उनकी अपनी सदस्यता को गंवाना पड़ा, खोना पड़ा। तो यही वजह थी कि उनकी इस कंडीशन में उनकी सदस्य संख्या रद्द करना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।